आपको इंटीग्रेशन करना है। इसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके साथ कुछ वैल्यूज है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसका जो सॉल्यूशन है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये किस फॉर्म में है। एक पर्टिकुलर फॉर्म में होने के कारण इसका हम डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब देखिए वो फॉर्म क्या है। मान लीजिए आपको एक फंक्शन दे रखा है कुछ इस तरह से e⁻x और ब्रैकेट में sin x और प्लस cos x। तो ये एक स्पेशल फॉर्म है, एक पर्टिकुलर फॉर्म है जिसकी वजह से इसका एक डायरेक्ट आंसर निकाला जा सकता है। अब वो फॉर्म देखिए, यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो होना चाहिए, और यहाँ पर जो वैल्यूज है वो इस तरह से होनी चाहिए कि जो एक वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए दूसरा वैल्यू। अगर इस फॉर्म में है तो इसका आंसर डायरेक्ट किया जा सकता है e⁻x और वो वैल्यू जिसका डिफरेंशिएशन हुआ है प्लस c। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखिए e⁻x है, एक्सपोनेंशियल हो गया। यहाँ पर देखिए sin x है और sin x का अगर हम डिफरेंशिएट करें d/dx ऑफ sin x करें तो वो होता है cos x। तो आप देखिए वही फॉर्म है जिसके हम बारे में बात कर रहे थे कि एक एक्सपोनेंशियल है, एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी उसी के साथ मौजूद है। तो इस कंडीशन में हमारा जो रिजल्ट होता है वो हम डायरेक्ट कर सकते हैं e⁻x और जिसका डिफरेंशिएशन हुआ है वो वैल्यू एंड प्लस c। ठीक है, तो यहां पर आप क्वेश्चन देखिए, हमें ये चेक करना है कि क्या ये इसी फॉर्म में है। जैसे एक्सपोनेंशियल तो आ गया, लेकिन यहाँ पर 1 + tan x और sec x इसका डिफरेंशिएशन तो ये नहीं होता। तो थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको और फिर उसके बाद चेक करते हैं कि क्या ये इसी फॉर्मेट में है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे पहले आप क्या करें, ब्रैकेट के अंदर लेके जाएं। sec x का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो ये हो जाएगा sec x एंड प्लस sec x tan x। ओके, अब देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और यहाँ पर देखिए sec x का d/dx करते हैं तो वो जाता है sec x tan x। को ध्यान होगा sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec x tan x। तो अब हमें वही फॉर्म मिल गया, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर लग सकते हैं e⁻x sec x। तो इसको जो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो है कुछ इस तरह से होगा e⁻x और यहाँ पर sec x है और यहाँ पर इसको हम लिखेंगे d/dx ऑफ sec x। ये sec x tan x जो है वो sec x का डिफरेंशिएशन है, वो हमने यहाँ पे बताया है dx। ठीक है, अब आप यहाँ पे ऐसा भी इसको बना सकते हैं कि sec x d/dx ऑफ sec x इज इक्वल्स टू होता है sec x tan x। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दिया या ओरिजिनल वैल्यू रख दिया जिसका ये डिफरेंशिएशन है, उसको हमने शो कर दिया यहाँ पर। अब ये किस फॉर्मेट पर बेस है, ये है e⁻x, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, और यहाँ पर अगर कोई फंक्शन होता है f(x) और साथ में उसका डिफरेंशिएशन होता है तो उसे f'(x) कह रहे हैं। अगर इस फॉर्म में है तो उसका रिजल्ट होता है e⁻x f(x) प्लस c। ये तो बस अब यहाँ पर इसको अप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा e⁻x और जिसका डिफरेंशिएशन है sec x एंड प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया इसका ए पार्ट कंप्लीट।